हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस स्पार्क कोचिंग सेंटर में। तो गाइज आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिंदी। सेशन रहेगा आपका 2025 से लेकर 26। ठीक है। बुक आपकी है फर्स्ट और बुक सेकंड और बुक थर्ड, यानी कि हम तीन बुक इसमें पढ़ेंगे। पहली बुक का नाम है अंतरा, दूसरी बुक का नाम है अंतराल और तीसरी बुक का नाम है अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, तो तीन बुकें हैं। हम इसमें पढ़ेंगे अंतरा भाग 2। आप अंतरा भाग 1 11th क्लास में पढ़ के आ गए हैं, तभी आप आज अंतरा भाग 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें दो खंड होते हैं, एक होता है काव्य खंड और दूसरा गद्य खंड। ठीक है, एक पद एक गद्य। ठीक है, तो हम दोनों के बारे में यहाँ पर एक इंट्रो लेंगे कि आने वाले टाइम में मैं यहाँ पर कौन कौन सी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आपके स्कूल सिलेबस के अकॉर्डिंग। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी 11th और 12th क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पर पूरा क्रैश कोर्स फ्री है। नोट्स भी आपको कहीं ना कहीं से प्रोवाइड हो जाएंगे। नंबर में आपको पिछली वाली वीडियोस में बता रखा है, आप वहां से नोट कर लीजिए, वरना अभी मैं यहाँ पर लिखवा देता हूं। तो ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। ठीक है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके जो भी आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ रही हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ जो भी आपको नोट्स वगैरह में प्रॉब्लम आ रही हो वो भी यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं फोन करके। ठीक है, या फिर व्हाट्सएप करके। आइए एक बार देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके जो पेपर में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जो अभी देख रहे हैं वो है आपका बुक फर्स्ट का काव्य खंड कह सकते हैं। ठीक है, यानी गद्य तो नीचे वाला है लेकिन ये पद हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए पहला दिखा रखा है देवसेना का गीत। ठीक है, कर्नालिया का गीत, मतलब ये दोनों हम पहले चैप्टर में पढ़ेंगे कि देवसेना का गीत और कर्नालिया का गीत। सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे सरोज स्मृति। क्या पढ़ेंगे? सरोज स्मृति। तीसरा दिखा रखा है यह दीप अकेला, यह दीप अकेला। इसी में हम पढ़ेंगे मैंने देखा एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद। ये भी तीसरा चैप्टर का पार्ट है। ठीक है, चौथा चैप्टर है आपका बनारस और दिशा, मतलब दो पार्ट में डिवाइड है। एक में हम पढ़ेंगे बनारस के बारे में, एक में पढ़ेंगे दिशा के बारे में। ठीक है, पांचवा दिखा रखा है बसंत आया और इसी में पार्ट 2 है तोड़ो। ठीक है, मतलब दो कविता इसमें हम पढ़ेंगे। आगे दिखा रखा है भरत राम का प्रेम और हम पढ़ेंगे इसमें पद। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 12 मासा, 12 मासा। ठीक है, ये पढ़ेंगे 7वें चैप्टर में। 8वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे पद। ठीक है, 9वां चैप्टर है आपका कवित। तो टोटल मिलाकर जो आपका काव्य खंड है उसमें आपके टोटल 9 चैप्टर हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं गद्य खंड की ओर। देखिए अब गद्य खंड, ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो आप इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसमें दिखा रखा है प्रेम घन की छाया स्मृति। ठीक है, पहला चैप्टर। दूसरा दिखा रखा है सुमिरनी के मन के। ठीक है, सुमिरनी के मन के। तीसरा दिखा रखा है संवदिया। ठीक है, तीसरा कौन सा है? संवदिया। चौथा दिखा रखा है गांधी नेहरू और या सासेर अराफत। ठीक है, अराफत। आगे दिखा रखा है 5वां चैप्टर शेर पहचान चार हाथ साझा। ठीक है, 4 पार्ट है इसमें, चारों को हम पढ़ेंगे। छठा दिखा रखा है जहां कोई वापसी नहीं, जहां कोई वापसी नहीं। 7वां दिखा रखा है दूसरा देवदास, दूसरा देवदास। 8वां दिखा रखा है कुटज। ठीक है, तो इसमें टोटल 8 चैप्टर है। उससे पहले वाले खंड में टोटल 9। अगर आप पूरे को मिलाएंगे तो 17 चैप्टर हो गए, यानी कि 17 चैप्टर हो गए। आगे देख लेते हैं अंतराल। आगे देखिए, आगे दिखा रखा है बुक सेकंड जिसका नाम है अंतराल। ठीक है, तो हमने पहले भी पढ़ा था 11th क्लास में भी और अब हम 12th में पढ़ रहे हैं। ये मेरा फोन नंबर है, अगर आपको कोई भी किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो 8178988103 पर आप बेझिझक कॉल कर सकते हैं। देखिए दिखा रखा है पहला चैप्टर इसमें है सूरदास की झोपड़ी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार पेपर में यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा दिखा रखा है डिस्कोहर की माटी। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन आता है। आगे दिखा रखा है अपना तीसरा चैप्टर अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में। ठीक है, जो अपना मालवा है खाऊं उजाड़ू सभ्यता, ये भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो टोटल हमारे कितने चैप्टर हो गए? इसमें 3 चैप्टर हो गए बुक के। ठीक है, सेकंड बुक के। अगर हम टोटल को जोड़ दें तो 20 चैप्टर हो गए अभी तक के। अब हम देख लेते हैं बुक 3 में अभिव्यक्ति और माध्यम। तो यहां देखिए बुक 3 अभिव्यक्ति और माध्यम। ठीक है, दिखा रखा है पहला चैप्टर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन।
मतलब कि कई चीजों के लिए लेखन लेखन लिखते हैं ना, उसके लिए, ठीक है, पहला चैप्टर है। दूसरा पत्र कार्य लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया, दूसरे में हम पत्र लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, मतलब विशेष लेखन के क्या स्वरूप होते हैं और क्या प्रकार होते हैं, ये पढ़ेंगे। चौथा दिखा रखा है सृजनात्मक लेखन कैसे बनती है कविता, ठीक है, जो सृजनात्मक लेखन है वो कैसे बनती है कविता, ये हम पढ़ेंगे यहाँ पर। आगे देखिए पांचवा दिखा रखा है नाटक लिखने का व्याकरण, जो नाटक लिखते हैं उसका क्या व्याकरण होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ेंगे। छठा दिखा रखा है कैसे लिखे कहानी, कि कहानी को कैसे लिखे, ये हम पढ़ेंगे छठे चैप्टर में। और सातवां और आखिरी चैप्टर है नए और अप्रत्याशित विषयों पर लेखन, मतलब कि आपने देखा कुछ विषय आपको ऐसे दे दिए जाते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं, लाइक कोई सा, जैसे अभी कोरोना वायरस है, उस पर थोड़ी कोई सा निबंध उबंध आया था पहले, तो डायरेक्ट कोरोना वायरस पे दे दिया लिखने के लिए, तो क्या वो नए और अप्रत्याशित, जिसको आपने कभी जाना ही ना हो, देखा ना हो, ठीक है, जिसके बारे में बहुत कम सुना हो, ठीक है, तो ऐसे भी आप लिख सकते हो। जैसे आपको ब्रह्मांड के बारे में लिखने के लिए बोल दे, तो आप थोड़ा बहुत जानेंगे तो लिख देंगे ना उसके बारे में, तो यही चीजें यहाँ पर लिखनी है। ये मेरा फोन नंबर है 8178988103। आपको कोई भी अगर नोट से लेकर प्रॉब्लम हो या फिर कोर्स से लेकर संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो आप इजीली इस नंबर पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इसका व्याकरण में भी बिल्कुल सेम डिटो यही सारी चीजें, स्ववृत्त लिखना होता है, ठीक है, दृश्य लेखन लिखना होता है, तो ये मैं आपको वीडियो में करवा दूंगा, ठीक है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।